हेलो दोस्तों, तो कल तक की वीडियो में हम जो है 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को देख चुके थे और आज के वीडियो में हम शुरू करने जाने वाले हैं 1 से 50 तक तो कंप्लीट हो गया था और 51 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ और रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 1 में है संघ शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल हम लोग का, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राज्यों का संघ है। तो इसमें लिखा हुआ रहता है, आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। किस आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 368 में दिया गया है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति की इच्छा से। राष्ट्रपति की इच्छा से मौलिक, और इससे पहले 3 बार हो चुका है ऐसा। किस मौलिक अधिकार में आपातकाल को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपातकाल को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल है, किस सूची में शिक्षा विषय शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा का विषय। अगला सवाल हो गया, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग लाना होता है। महाभियोग जो है संसद में आता है। अगला सवाल है हम लोग का, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचित कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा ही करते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा दोनों में पेश किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दोनों में पेश किया जाता है। अगला सवाल है हम लोग का, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा में धन विधेयक की अगर प्रस्तावना आई है तो वो 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है, इसके बाद उसको निर्णय लेना होगा। अगला सवाल हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वो डायरेक्ट नियुक्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष तक वहाँ पे काम किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त आयु क्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। अगला सवाल है, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो जाएगा झरिया। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। नर्मदा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने किस रूप से मान्यता दी गई है? तो विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ज्यादा डेल्टा का निर्माण होता है। भारत में मानसून किस पवन से संबंधित है? तो दक्षिण पश्चिम पवन से संबंधित है भारत में मानसून का आना। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, असम सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी थुम्बा में किया गया था। होमी भाभा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो होमी भाभा परमाणु विज्ञान से संबंधित है। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला सवाल है हम लोग का, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होता है? तो वो अम्लीय हो जाता है। विद्युतीय धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युतीय धारा की एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल की एसआई मात्रक न्यूटन है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो अस्थायी स्मृति रोम कहलाती है और अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए परम 8000 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और ये अंग्रेजों द्वारा किया गया स्थापना है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये सभी तभी थे भी नहीं और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल हम लोग का, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू हुई है? तो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर सी बंबई से शुरू हुआ था। अगला सवाल हम लोग का, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला सवाल है हम लोग का, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 1920 में। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो ऑप्शन नंबर डी 1947 अधिनियम के तहत मिली थी। आज तक के वीडियो में हम लोग जो है 1 से 100 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आगे भी इस तरह के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।